जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस समय हम लोग 1 जनवरी 2023 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक के जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ऑनलाइन उनको देख रहे हैं। हो सकता है कि आपके परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक के देखने को मिल जाए, तो इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे बराबर देखते रहिए। पहला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है? तो ये है विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है। ठीक है, ये है भारतीय यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करेगी यूनेस्को के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया है तमिलनाडु से। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में कौन राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अंधता मतलब जो अंधे होते हैं उसको नियंत्रण करने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हमारा राजस्थान। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंकिंग है। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत की चौथी रैंक है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत की चौथी रैंक है। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफेवरेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग राडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, अनफेवरेबल रिफ्लेक्टर एंटीना डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया जो कि अंतरिक्ष जनित इमेजिंग राडार के लिए उपयोगी होगा। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यू विन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है? तो यू विन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। ठीक है, यू विन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। अगला प्रश्न, 21 जनवरी 2023 को कहां पर भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया चेन्नई में। अगला प्रश्न, देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? तो ये किया गया मुंबई के कुर्ला शहर में। ठीक है, मुंबई के कुर्ला बस डिपो से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच में। ठीक है, ये कहाँ है? मुंबई में है। तो देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक AC डबल डेकर बस सबसे पहले संचालन हुआ मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच। अगला प्रश्न, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11 से 12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी, तो इस सम्मेलन का थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। ठीक है, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। अगला प्रश्न, 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है। तो इस बार मिला है उत्तराखंड को। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसको दिया गया? उत्तराखंड। भारतीय नौसेना ने 10-11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया? तो भारतीय नौसेना ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ अरब सागर में, ठीक है, समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया। अगला प्रश्न, वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? तो नागपुर महाराष्ट्र ने। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र ने यहाँ के जो पुलिस है, सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया उड़ीसा राज्य के द्वारा। ठीक है,
उड़ीसा राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया। किस लिए? ठीक है, वहां के जो आदिवासी समुदाय उनको सशक्त बनाने, उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़ीसा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है दीपक वर्मा को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दीपक वर्मा को जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए एक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है? तो ये केरल। ठीक है, केरल राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है। अगला प्रश्न, विंटोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, विंटोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा? हमारा राजस्थान। हाल ही में मेन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो ये हमारा केरल है। ठीक है, ये केरल है जो कि जो मेन होल होते हैं उनको साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर का उपयोग करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तो ये की है तेलंगाना पुलिस ने। ठीक है, तेलंगाना राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? तो उस जीवाणुरोधी अणु का नाम है IITR। ठीक है, IITR 00693 ये जीवाणुरोधी अणु है जो कि IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने बनाया है सुपर बग के खिलाफ। अगला प्रश्न, 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया हमारा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कल की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।